कफ़ील ने नौकरानी के साथ जिनसी हिरासमेंट की और उसने बदला लेने के लिए उसकी बच्ची के साथ ये जुल्म कर दिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज जो कहानी मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं, ये कहानी नहीं, ये हालिया कुछ दिनों में एक वाक़या पेश आया है और इससे मुतल्लिक़ आपसे गुफ्तगू करना चाहूँगा ताकि अगर आपके पास भी कुछ ऐसे मामला थे तो आप इससे बच सकें। कतर में एक अरबी कफ़ील था, उसने अपने बच्चों के लिए फ़िलिपाइन की एक नौकरानी रखी और अरबी ममालिक में फ़िलिपाइन और जो बांग्लादेश हैं इसकी जो नौकरानी हैं उनको बहुत पसंद किया जाता है क्योंकि ये बच्चों के साथ बड़ी मानूस हो जाती हैं, घर में भी कोई बदतमीज़ी नहीं करती, कोई जवाब नहीं देती, बड़ी अच्छे अखलाक की मालिक होती हैं, इसीलिए इनको हर अरबी मुल्क के अंदर पसंद किया जाता है। इस अरबी कफ़ील ने इस नौकरानी को हायर किया। इनकी एक बच्ची थी 5-6 साल की और अब जो वक्त चल रहा है ना कि मियाँ बीवी दोनों एक गाड़ी के पहिए हैं और दोनों ने बराबर काम करना है, इसने सारे मामला ख़राब कर रखे हैं। औरत घर का काम करे, शौहर बाहर से कमा के लाए और घर चले और बच्चे जो हैं वो माँ बाप से मोहब्बत करें। लेकिन अब क्या है कि घर में आया रख लो और मियाँ भी कमा रहा है, बीवी भी कमा रही है और शाम को आते हैं तो वो बच्ची माँ के पास या बाप के पास सोने की बजाय आया के पास जाकर सोती है कि वो मेरी मम्मा है। अब यहाँ पर क्या हो रहा था कि ये बच्ची उस आया के साथ बड़ी मनूस थी और उधर कफ़ील और उसकी बीवी जब काम पे चले जाते और अक्सर कफ़ील जो है वो वक्त से पहले वापस आ जाता और आने के बाद इस मुलाजमा को जो खदामा है उसको तंग करता, उसको इस जिनसी ज़्यादती की तरफ लेके आता, मतलब इस तरह की हरकतें करता जो उसको नाखुशगवार थीं। और ये सारी बातें जो हैं उसकी जो बीवी थी, जो खदामा की मालकन थी, उसको भी मालूम थी, कफ़ील की बीवी को, लेकिन वो खामोश थी। अब इस चीज़ को देखते हुए खदामा ने सोचा कि मैं इनसे बदला कैसे लूं। उसने बदला लेने के लिए एक बड़ा मुनफरिद सा काम किया। उसने क्या किया कि जब ये दोनों काम पर चले गए, अब वो सोच रही थी कि इस बच्ची से के ज़रिए मैं इनसे बदला लूं, तो उसने सोचते सोचते देखा कि उनके पास जो मशीन थी ना, वॉशिंग मशीन, वो ऑटोमेटिक खड़ी वाली होती है। बच्ची को उसके अंदर भेजा, कोई चीज़ रख के कि ये निकाल के लाओ। जैसी बच्ची उसके अंदर गई, उसका ढकना बंद किया, उसमें पानी खोल दिया और उसके बाद मशीन को चला दिया। बच्ची जो है अंदर कपड़ों की तरह धुलती रही, कभी इधर लग रही कभी इधर लग रही और उसका पूरा जिस्म जो है वो ज़ख्मी हो गया। बच्ची की मौत हो गई। मामा थी, इसने डर के देखा कि खून ही खून हो गया हर तरफ, तो इसने खुद भी कोई ऐसी चीज़ पी ली जिससे ये अपने कमरे में जाके छुपी और वहीं पर बेहोश हो गई है। इसकी हालत भी ख़राब हो गई है। शाम को जब माँ आई तो अपनी बेटी को बुला रही है, लेकिन बेटी नहीं आ रही क्योंकि वो जैसी बेटी को आवाज़ देती थी बेटी भागी हुई आती थी। फिर उसने इसको तलाश करना शुरू किया और साथ ही उसने खदामा को तलाश करना शुरू किया। खदामा का कमरा जो है वो लॉन्ड्री के पास था। जब उसके कमरे की तरफ जा रही है उसको तलाश करते हुए तो देखती है कि उस जगह वॉशिंग मशीन के पास खून ही खून नज़र आ रहा है उसके शीशे के ऊपर। तो उसकी चीखें निकल गई। जब उसने दरवाज़ा खोला तो अंदर उसकी बच्ची जो है वो मरी पड़ी थी। अब उसने बच्ची को निकाला, उसके बाद पुलिस को बुलाया, पुलिस आई है और उस नौकरानी को ढूंढना शुरू किया घर में से, और नौकरानी बेहोश हालत में मिली है। उसको हॉस्पिटल ले गए, उसका मैदा वाश किया गया। जब वो होश में आई है तो उसके बाद उसने सारा वाक़या सुनाया। अब इस वाक़े को आपके साथ शेयर करने का मकसद सिर्फ ये है कि अगर आपने भी कोई मुलाजमा रखी हुई है और अपने बच्चों को सिर्फ़ और सिर्फ उसी के रहमो करम पे छोड़ा हुआ है तो फिर आप भी अपनी इस्लाह कर लें कि आप उसको कहीं डिस्टर्ब तो नहीं कर रहे, कहीं आपके घर में उसके साथ कोई ऐसे मामला तो नहीं है जिसको बुनियाद बनाकर वो आपके बच्चों के साथ भी कुछ ऐसे वाक़यात कर जाए। क्योंकि इस तरह के बहुत से वाक़यात जो हैं वो सुनने में आ रहे हैं, देखने में आ रहे हैं। अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखें और औरतों को चाहिए कि घर के कामकाज करें, घर में बच्चों को पढ़ाएं, एक नस्ल बनाएं। जब आप भी काम कर रही हैं, आपका शौहर भी काम कर रहा है, तो आपकी जो नस्ल है ना वो कौम नहीं बन सकेगी। अपनी राय दीजिएगा। अगर आपके पास कोई स्टोरी है तो हमसे शेयर करना चाहते हैं तो नंबर है 0325 20 629। अल्लाह हाफिज़।